नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में शामिल हुए। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के दरमियान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आखिरकार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल विधानसभा से पारित हो गया है। विपक्ष ने यूसीसी बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग भी की थी, लेकिन स्पीकर ने विपक्ष की इस मांग को भी खारिज कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नागदा से शैक्षणिक भ्रमण और विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने आए प्रतिभावान विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता के दिशा में भाजपा आज का ये ऐतिहासिक दिन है। युग भगवान राम की बेला में क्या होता देश और दुनिया की निगाह हमारे तरफ जुड़ी हुई है। कांग्रेस का के माध्यम से दिखाई दे रहा है। मैं अपनी ओर से आज एक एक शब्द एक विचार और निर्णय मध्य प्रदेश की सौहार्द भावना से रखने का अवसर मानता हूँ। स्वर्णिम अवसर की बेला में मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जब शुभकामना दे रहे तो दिल खोल के देना चाहिए, आनंद के साथ देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समानता तो हमारी संस्कृति का मूल है। हमने तो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना है, सबके मंगल की कामना की है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने समानता, न्याय और समान अधिकार के लिए अपना सब कुछ अर्पित किया है। जब विधाता की दृष्टि में सब एक है तो इंसानों के बनाए विधान में विसंगति क्यों होना चाहिए? निश्चित रूप से वो एक होना चाहिए। अंबेडकर जी के उस भावना के बलबूते पर जब एक संविधान मानक लिए जब देश ने लागू किया और डॉक्टर मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी ने मिलकर एक देश, एक विधान, एक निशान की बात कही है। ऐसे में ये विविधता की बात क्यों होना चाहिए? विविधता हमारी संस्कृति की सुंदरता है, लेकिन विधिक विसंगता ये समाज का कोण है। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आजादी के 7 दशक तक गुलाम मानसिकता में जकड़ी हमारी सरकारों ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की संप्रभुता से सदैव समझौता किया। और उसकी अग्रणी नेता अगर कोई पार्टी रही है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने वोटों के आधार पर जब देखो तब हमेशा अपने समाज के साथ उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। ये दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। विपक्ष के तीखे विरोध और वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखते हुए विधेयक को पास घोषित कर दिया। सत्र की शुरुआत में ही सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को चर्चा के लिए पटल पर रखा। बिल पेश होते ही विपक्ष हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष मन सिंगार ने बिल का कड़ा विरोध करते हुए इसे विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। हालांकि सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता बिल पर सुझाव देने वाले प्रदेशवासियों को वे शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्षों तक तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती रही और देश की जनता की पीठ में खंजर भोंकने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। अब उसका पाखंड नहीं चलेगा और दोहरा चरित्र भी नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करती है तो उसे इस बिल का समर्थन करना चाहिए। प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए, 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ है। कांग्रेस को जब
एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहन और उनकी रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया, लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती है? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सर, अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार नहीं 100 बार करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के समिति कक्ष में उज्जैन जिले के नागदा से शैक्षणिक भ्रमण और विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने आए प्रतिभावान विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही को निकट से देखा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का अवसर प्राप्त किया। बता दें कि शैक्षणिक भ्रमण पर आए विद्यार्थियों के लिए ये एक यादगार अनुभव रहा। उन्होंने समझा कि प्रदेश के विकास के लिए कानून किस प्रकार बनते हैं, जनहित के मुद्दों पर किस तरह सार्थक बहस होती है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज कैसे उठाते हैं। संसदीय व्यवस्था की इस व्यवहारिक सीख ने छात्रों में काफी उत्साह जगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को संबोधित किया। किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने किसानों से पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई और प्राकृतिक जैविक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने की अपील की। सीएम ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारे अन्नदाताओं के सम्मान, उनकी आय बढ़ाने और कृषि के क्षेत्र में नए नवाचारों को धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम है। सरकार किसानों को खाद, बीज, बिजली और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।